झारखंड में बेरोजगार प्रतिदिन हेमंत सरकार से रोजगार की मांग को लेकर विरोध करते हुए आमतौर पर देखे जाते हैं। आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास का घेराव 624 शिक्षक की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर किया। मुखर संवाद ने घेराव कर रहे अभ्यर्थियों से बातचीत किया। झारखंड में बेरोजगारों को नौकरी देने के वादे के साथ हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई थी और सत्ता लगभग 1.5 साल से अधिक समय का हो चुका है और ऐसे में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ये तमाम बातें हैं। तमाम बातों को लेकर आज आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये तस्वीरें हैं जहां पर जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो सफल अभ्यर्थी हैं वो उन्होंने घेराव किया है शिक्षा मंत्री के आवास का। ये शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का आवास है जहां आवास के समक्ष ये लोग बैठे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि या तो नियुक्ति दो या मृत्यु दो हमें, ये एक तरह की मांग है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं जो अपनी नियुक्ति की बेसब्री से मांग कर रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का प्रतिवर्ष वादा किया था और उन्होंने रोजगार देने का वादा ही नहीं किया बल्कि अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी बाकायदा उन्होंने किया था। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन सरकार जिन मुद्दों पर झारखंड में चुनकर आई थी वो मुद्दे अब कितने बड़े हो चुके हैं। हम बात करेंगे। आप बताइए, आप लोगों का रिजल्ट वगैरह कब निकला था और कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है? फाइनल जो हमारा मेरिट लिस्ट है वो 2020 के नवंबर में निकल चुका था और हम लोगों की फाइल जो है वो जेएसएससी से के अनुशंसा पे एचआरडी भेज दी गई है और हमारा जो फाइल है वो शिक्षा विभाग में पड़ा हुआ है। इसलिए हम सभी जितने छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, हम लोग शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करने आए हैं महोदय से कि हमारा जो प्रक्रिया जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और फाइल को जिला पे भेजा जाए और हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए और विद्यालय में भेजा जाए। जो सरकार चुनकर आई थी, आप लोगों ने वोट भी किया होगा, आप लोग क्या लगता है सरकारें सही पैमाने पर खरी उतरती हैं आप लोगों? हम लोग बहुत उम्मीद से युवा सरकार लेकर के आए थे और बहुत उम्मीद है हम लोगों को अपनी सरकार से कि हमारी जो भी समस्या है, हमारे जो यंग युवा सरकार को लेकर के आए थे, हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ये इनको आशा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं कि जो नेता हैं वो तमाम तरह की बातें करते हैं और इसमें वादा किया जाता है। आप देख सकते हैं इनको कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि किस तरह से वो अपनी वादे को लेकर किस तरह से खरी उतरती हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं। और लोगों से जानते हैं, आप लोग जिस उम्मीद से सरकार को वोट दिए थे वो वादा साबित हो रहा है, सफल साबित हो रहा है? देखिए, साबित हो रहा है। झारखंड के टाइगर नाम से विख्यात श्री जगन्नाथ महतो दादा से हम इनके पूरा विनती है कि दादा तो जैसे हम इनके जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी कर दे, हम इनके नियुक्ति पत्र अपन हाथ से दे दे। बस श्रीमान जगन्नाथ महतो दादा से हम इनके यह विनती है कि दादा तो हम इनके जैसे गुहार सुन ले और हम इनके जल्द से जल्द नियुक्ति दे के स्कूल भेजे की कोशिश कर। आप लोगों पर ये आरोप भी लगता है कि कई लोग बाहरी इस नियुक्ति में बाहरी लोगों को शामिल कर लिया गया, इसमें कितनी सच्चाई आप लोग? इसमें जो इतिहास नागरिक के अनुशंसित 626 अभ्यर्थी हैं, हम लोग स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पर हम लोगों ने सर्वे करवाया। सर्वे में हम लोगों ने मंत्री महोदय को 87% दिए, लेकिन सरकार ने हम लोग को सर्वे करवाकर 90% स्थानीय युवा यहाँ इतिहास नागरिक में है। ये कोई भी जो बात बोलते हैं कि बाहरी है, सरासर गलत है। ये सरकार खुद इसको सर्वे करवा कर देख ली है कि हम लोग झारखंडी हैं, फिर भी हमें नियुक्त नहीं कहा जा रहा है। केवल इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन हेमंत दादा की इच्छा शक्ति हो जाएगी, हम पर कृपा हो जाएगी, उस दिन हम स्कूल में रहेंगे। और माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत दादा से हम यही विनती करते हैं कि हमें स्कूल में भेजें, हमारे साथ न्याय करें, हमारे परिवार के साथ करें
और बच्चों के साथ न्याय करें, अपने राज्य के लोगों के साथ न्याय करें, शिक्षा व्यवस्था के साथ न्याय करें। अगर झारखंड को शिक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है तो स्कूल में शिक्षक को देनी होगी। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं जाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? इसलिए दादा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें स्कूल भेजे। उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं। आप लोगों को आशा थी कभी कि जिस सरकार को आप लोग समर्थन दे रहे हैं चुनाव में, उसके लिए अब उसके घर पर घेराव करना पड़ेगा, मंत्रियों का घेराव करना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग पिछली सरकार से तंग आ गए थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन इसलिए हम लोग लोकल आदमी, लोकल सरकार, जल जमीन की सरकार, इसलिए हम लोग लाए थे कि ताकि हम लोग के साथ न्याय हो, झारखंडी युवाओं के साथ न्याय हो। लेकिन ऐसा भी कुछ दिख नहीं रहा है, बार बार हम लोग केवल आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह हंसी खुशी से आप लोग को वोट देके बढ़िया तरीके से जिताए थे, उसी तरह से हम लोग के साथ भी न्याय करें, हम लोग को नियुक्ति पत्र दे करके हम लोग को स्कूल भेजने का काम करें। हम लोग यहीं के आदमी हैं, 1911 का खतियान हम लोग के पास है और 90% यहीं के लोग हैं, हम लोग हैं। इसके बावजूद भी हम लोग यहाँ झेल रहे हैं। इसलिए माननीय हेमंत दादा से निवेदन है कि हम लोग के साथ न्याय करें और नियुक्ति दें, और नियुक्ति नहीं दे सकते तो इच्छा मृत्यु दे दें। ये निवेदन भी है और कहीं ना कहीं आग्रह भी, और एक तरह से कहा जाए निवेदन के साथ आग्रह तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन उनको चुनावी ये वादा भी ये छात्र और युवा बता रहे हैं कि आपने जो वादा कर कर चुनाव में आए थे और चुनाव में जो वोट दिया था ये झारखंड के युवाओं ने, उस वादे पर आप खरा उतरिए। और ऐसी सरकारों का जो प्रतिफल होता है वो दर्शाता है कि आखिर जब उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं लोगों की, तो वो घेराव करने पर विवश होते हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।